नमस्कार दोस्तों। हाल ही दिनों में आपने कई सारे रिपोर्ट देखे हैं कि भारत के साथ अमेरिका का जो क्लाश चल रहा था वो कहीं ना कहीं कम हो गया था। लेकिन आने वाले कल ये और ज्यादा होने वाला है। क्यों जानते हो? क्योंकि अमेरिका ने एक बिल पास किया है अपने अमेरिका का जो पार्लियामेंट है उसे कहते हैं। तो वहां पर जो बिल पास किया गया उसका नाम है लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग बिल 2026, जहां पर रशिया और ईरान को लेकर उन्होंने अपना बयान जारी किया है। इसमें क्या कहा? ये जो बिल है इसमें अमेरिका ने जो बात पर चर्चा की और जो बिल पास भी हो गया, ये जानकर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, हमारे अमेरिका जो हमारे मित्र है सच में ये हमारा दोस्त है या नहीं। क्या ये दोस्ती के नाम पर हर वक्त हमारे देश को खोखला करने की कोशिश कर रहा है, साजिश कर रहा है? क्या था? देखो, तो बिल है लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट 2026। इसमें ये चर्चा हुई और इसमें वोटिंग भी हुआ था। तो जो लीडिंग पार्टी है उसने 80 से भी ज्यादा सपोर्ट मिला है और जो विरोधी है उसको 11 सपोर्ट मिला है। तो ये तो बिल पास हो गया। अब इस बिल में जो बनाया गया उसमें कहा गया कि जो जो कंट्री रशिया के साथ व्यापार करेगा ऑयल के बारे में, तो उनके ऊपर सैंक्शन लगाया जा सकता है और 100% टैरिफ लगाया जा सकता है। तो क्यों, मुद्दा क्या है इसका? ये जो अमेरिका है इनका मुद्दा है रशिया से जो जो कंट्री ऑयल खरीदता है, कहीं ना कहीं वो बैकडोर से रशिया को हेल्प कर रहा है, यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने में फंडिंग कर रहा है। ये एक बैकडोर चैनल की तरह हो रहा है, ऐसा ही मानना है। और ईरान को भी सैंक्शन किया जाएगा क्योंकि ईरान से भी जो ऑयल खरीदता है उसके ऊपर भी। अब कहीं ना कहीं देखो, रशिया के साथ तो हमारा मित्रता बहुत अच्छा है। रशिया को कंट्रोल करने के नाम पर वो भारत को ही कंट्रोल करना चाहता है। क्योंकि देखो, भारत रशिया से ज्यादातर ऑयल खरीदता है। चीन, भारत, अजरबैजान, हंगेरी, स्लोवाकिया, ये 5 कंट्री रशिया से सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है। अब अगर 100% टैरिफ लगा दे तो दिक्कतें होते ही। और भारत के साथ अमेरिका का क्लास तो चल रहा है, बरसों से चल रहा है। तो ये जो अमेरिका ने किया है रशिया को कंट्रोल करने की नाम लेकर, वो ये बाकी पावरफुल देश भारत और चीन को कंट्रोल करना चाहता है। क्या सच में ये एक साजिश नहीं लगता? अब देखो, इतना सारा कुछ हो रहा है, 100% जो टैरिफ लगाएगा उससे क्या नुकसान होता है? देखो, भारत से जो भी प्रोडक्ट अमेरिका में एक्सपोर्ट होगा उसका कीमत 2 गुना ज्यादा हो जाएगा। अब उसका से मार्केटिंग जब होगा तो व्यापार कम होगा, है ना? इससे भारत का भी नुकसान है। जो अमेरिका का सिटीजन है उनका कोई लॉस नहीं होगा क्या? भाई, उनको तो ये डबल पैसे देना पड़ेगा। हम तो कम दाम में नहीं बेचेंगे ना। तब जो अमेरिका का में रहते हुए जो सिटीजन है उनको खरीदना पड़ेगा, डबल पैसा देना पड़ेगा। अब ईरान से हम ऑयल लाते हैं, यहाँ पर भी गैस लाते हैं, तो यहाँ पर भी ऐसे अगर टैरिफ देना पड़े इसके कारण, तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व के अंदर कंट्रोल करने की जो इच्छा है, जो मानसा ये अमेरिका लेकर बैठा है, वही सामने आ रहा है। अब देखो, अमेरिका ये हाल ही दिनों में, शायद कल ही अमेरिका ने ये बिल पास किया। अब क्यों किया? देखो, हाल ही दिनों में हमारे देश में बहुत चर्चा हो रहा है कि FCRA बिल को लेकर। अब इस बिल पर जो जो एक्ट लगाया जा रहा है, जो जो नियम बनाया जा रहा है, तो इसमें दिक्कत अमेरिका में भी हो रहा है। अमेरिका के पार्लियामेंट में भी चर्चा हो रहा है। भाई, हमारे देश में हो रहा है, भाई आप क्यों चर्चा कर रहे हो? फायदा क्या है? आपका मजबूरी क्या है? अब देखो, भारत में भी विरोध कर रहे हैं, आपने देखा है। कांग्रेस के लीडर बाहर आ रहे, वो ये चर्चा में नहीं रह रहे, तो ये लोग वॉकआउट भी कर रहे हैं। ऐसा हो रहा है। कांग्रेस के जो MP है एक वेणुगोपाल, उन्होंने कहा कि ये जो FCR बिल है, तो ये कहीं ना कहीं क्रिश्चियन को कंट्रोल करने की विषय हो रहा है। अरे भाई, आप हमारे देश के नागरिक हो, हमारे देश का जनता हो, तो क्या हमारे देश के लिए अच्छा हो उस पर चर्चा करना चाहिए? आप ये बात कहकर जो असली मुद्दा है उससे बाहर जा रहे हो। सिर्फ यही नहीं, CPM का एक लीडर, उसने कहा कि ये माइनॉरिटी को टारगेट कर रहा है। तो इस बिल कहीं ना कहीं पूरा माइनॉरिटी को टारगेट कर रहा है। ऐसे बयानबाजी अगर हमारे देश में ही करते रहे तो ये विदेश में बैठकर क्यों नहीं करेंगे? अब ये जो भारत में रेगुलेटिंग किया जा रहा है, FRCA बिल, ये बिल आज का नहीं है। ये बिल 2010 में बनाया गया था और उससे भी पहले कंट्रोल किया गया था कि फॉरेन से भी जो भी पैसा आएगा उसे कंट्रोल करना चाहिए या नहीं। क्योंकि जितने भी एजेंसियां हैं भारत में, वो एजेंसी को बेनिफिट मिलता है। अब इससे अगर कोई खतरा है या नहीं, ये ही सोचने की बात है। तब इस पर चर्चा हो रही है। हाँ भाई,
आपके घर में बाहर से पैसा आ रहा है, अब ये कौन से दिशा के लिए आ रहा है, कौन से विषय पर काम करेगा ये पैसा, तो ये आपको कंट्रोल होना जरूरी है। तो इसीलिए ही ये जानकारी बनना चाहिए। अब इस पर भी विरोध कर रहे हैं। तब ये सोचो, अगर अमेरिका के पार्लियामेंट में ये सब होता है कि जो रशिया से ऑयल खरीदेगा, ईरान से ऑयल खरीदेगा, उनके ऊपर 100% टैरिफ लगाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये इतना बड़ा साजिश हो सकता है कि भारत के खिलाफ ही कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल जंग बना रहा है अमेरिका। तो देखो, भारत तो हर कुछ समस्या को झेल लेगा, आगे भी बढ़ेगा, क्योंकि हर वक्त भारत के ऊपर चारी ओर से इतना दबदबा है, फिर भी भारत अपने लक्ष्य पर खड़ा है। तो ऐसे ही चलता रहेगा, देखते हैं आने वाले कल क्या होता है। तो नमस्कार, बने रहिए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।